जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल श्री माँ क्लासेस में। मैं हूं सत्यम विश्वकर्मा और आज हम सब ऑनलाइन के माध्यम से क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स पार्ट टू के लेसन दूसरे की बात करेंगे, लेसन 2, जिसमें पहले लेसन के लिए संभावित है कि जो विद्यार्थी बता रहे थे कि पहला लेसन बोर्ड के पर्पज से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा लेसन कौन सा साहब? दूसरा लेसन प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोचिंग में भी ऑफलाइन सेंटर में कोचिंग में पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसमें अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें 2-3 लेसन जाने के बाद वह समाप्त हो जाएगा और कम समय होने के कारण हम ऑनलाइन के माध्यम से उसको पढ़ा रहे हैं सेकंड पार्ट को, जिसमें सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्यारे साथियों, अपवर्तन। और ये सारी चीजें हाई स्कूल में भी कुछ विद्यार्थी पढ़े होंगे, तो शुरुआत में हो सकती है कि लगे कि हम तो ये सब चीजें पढ़ लिए हैं, लेकिन इसको जानना ही है जिस कारण सिलेबस में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ही चर्चा करते हैं। सबसे पहला लेसन इसमें, ठीक है, पढ़ते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है साहब? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में जैसे इसमें बताते हैं कि सबसे पहले आपको जब पढ़ाया जा रहा होगा कि प्रकाश ऋजुरेखी मार्ग में गति करता है। कैसा? प्रकाश ऋजुरेखी मार्ग में गति करता है। ठीक है साहब, प्रकाश ऋजुरेखी मार्ग में गति करता है, इसका क्या मतलब हो गया? यानी सीधी चलती है। बोले अच्छा, प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें सीधी चलती हैं तो संभावित है, यह निश्चित रूप से कहा जाए तो हमेशा इसे सीधी ही चलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बोले कब ऐसा नहीं हुआ सर? असल मायने में प्यारे साथियों, ये प्रकाश की किरणें जब दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, बोले प्रवेश करती हैं तो अरे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। विचलित हो जाती हैं तो क्या मतलब हुआ? अच्छा आइए, माध्यम क्या हो गया? असल मायने में प्यारे साथियों, प्रकाश के संदर्भ में माध्यम का जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो समांगी होता है। बोले सर समांगी होता है यानी समांगी का, अरे आर पार दिखती हो, तो ये आने वाली प्रकाश की किरणें हुई, तो ये जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसी चली जाएंगी, या आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी आएंगी तो ये बनेगा अभिलंब। जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये इधर चली जाएंगी। बोले सर आने वाली प्रकाश की किरणें आएंगी, अरे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन माध्यम चेंज हो गया साहब। बोले सर माध्यम चेंज होने का मतलब क्या समझाना चाहते हो आप? मैंने कहा अगर ये सघन है ना, ठीक है, और अगर ये विरल है, बोले सर अगर माध्यम चेंज हो जाएगा तो प्रकाश की किरणें सीधी नहीं जाएंगी, वो ड्रिफ्ट कर जाएंगी क्या, विचलित हो जाएंगी क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हो। बोले अच्छा, अगर ये विरल हो जाए और दूसरा सघन हो जाए तब सीधी ना जाके विचलित हो जाती हैं, और इसी घटना को साहब क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बोले अच्छा, यानी प्रकाश की किरणें सीधी जा रही थी, इधर यूं ऐसे मुड़ गई, तो उसे ही रिफ्रैक्शन कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यानी प्रकाश का अपवर्तन में क्या कहेंगे? प्रकाश के अपवर्तन में कहेंगे जब प्रकाश की किरणें आती तो हैं, लेकिन दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ऐसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, इसको परिभाषा में कैसे लिखते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है,
जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो विचलित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा साहब, तो प्रकाश के अपवर्तन में ही अब आगे जानने की बारी है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी चीजें क्या होती हैं। जैसे आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहेंगे, जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहेंगे, इनके बीच जैसे पीछे परावर्तन भी जब चैप्टर पढ़ा जाता है तो बताया जाता है कि इंसिडेंट रे है, ठीक है, और बताया जाता है आपतन कोण है, फिर परावर्तन कोण बता दीजिए। इनमें भी होता है क्या सर? बिल्कुल होते हैं। आइए अब इसमें जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी चीजें हैं और उनको क्या कहते हैं और उनकी परिभाषा कैसे बताएंगे। किरण, अच्छा इसे क्या कहते हैं सर? हर बार ऐसे बना जाता है, इसे कहते हैं पृथक्कृत तल। पृथक्कृत तल क्या कहते हैं? पृथक्कृत सही है? पृथक्कृत नहीं, सही नहीं है, ये पृथक्कृत ऐसे होगा। पृथक्कृत तल जो अलग करता हो, दोनों माध्यमों को अलग करता हो। अच्छा, एक मान लेता हूं मैं सघन है, इसे कह दूंगा सघन माध्यम, और दूसरा कह दूंगा मैं विरल माध्यम, यानी दूसरा माध्यम मैं कह दूंगा रेयर मीडियम। और पहला कौन सा है? डेंसर है। पहला कौन सा है साहब? डेंसर है। दूसरा कौन सा है? रेयर है। पहला कौन सा है? डेंसर है, और दूसरा कौन सा है? रेयर है। अब मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरणें ऐसी यूं आ रही हैं और ऑफलाइन में भी यूं आई हैं, यूं जाएंगी, वो वाला सेंस नहीं अपनाना है। तो आने वाली प्रकाश की किरणें यूं आई हैं। अच्छा, ये अभी हम बताएंगे ये सब सारी चीजें क्या हैं। अगर हाई स्कूल में कुछ गलती भी की हो तो यही तो इस लेसन को जानबूझ के पढ़ा जाता है कि हाई स्कूल में अगर छोड़ भी दियो ना तो इन सब चीजों को पढ़ते हुए निकलो, वरना ऐसे यूं आएंगी यूं जाएंगी, और जब कहा जाएगा तो परीक्षा में बैठोगे तो यूं आएंगी, वो भी नंबर भी यूं जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जाना तो ऐसे चाहिए था साहब, लेकिन ये यूं चली जाएगी। अच्छा, जाना ऐसे चाहिए था मतलब क्या हुआ सर? अरे सीधी चलती हैं, अभी तक केवल ये जानो कि ऋजुरेखी मार्ग का अनुसरण करती हैं, लेकिन ये ऐसी चली जाती हैं। यहां से थोड़ा अच्छा ही बना दिए हैं कुछ, तो ऐसी चली जाती हैं। अच्छा, और क्या हुआ? अरे इसको बारी बारी से जानते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, अभी सब चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां हो जाएगा इस आने वाली, यानी पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरणों को फर्स्ट माध्यम, पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अरे इसको लिखते भी चलना, आपतित किरण, ठीक है। इंसिडेंट रे, आने वाली प्रकाश के पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। बोले ठीक है सर। तब जाने वाली प्रकाश की किरणों को, दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहेंगे? जाने वाली प्रकाश की किरणों को कहेंगे अपवर्तित प्रकाश की किरण। इसे कहेंगे अपवर्तित प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, दो चीज जाने हम लोग, आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण। पहले माध्यम में जिससे प्रकाश की किरण आ रही है उसे हम लोग कहेंगे आपतित प्रकाश की किरण, तथा जिससे माध्यम में दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है उस माध्यम को कहेंगे अपवर्तित प्रकाश की किरण। ठीक है, दो पॉइंट पढ़े हम लोग। कौन कौन सा पढ़े? आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, आपतित किरण, या और दूसरा पढ़े अपवर्तित प्रकाश की किरण। दो चीज पढ़ लिए। अब तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा है, इनमें देखिए, इसमें तीसरा है, इसे क्या कहते हैं? ये आप बना देते हो। सबसे पहले जानिए आपतन बिंदु, इससे तीसरा पॉइंट जानिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु क्या होता है? देखिए
माध्यम को पृथक्कृत करने वाले तल के जिस बिंदु पर, माध्यम के पृथक्कृत करने वाले तल को, सर ये सच में होता है क्या? अरे होता है। जैसे जल के लिए ले लो, ऊपर वायु है, तो जल का ऊपरी सतह यानी जिससे आभास हो सके लगभग लगभग ऊपरी तल को, ऊपरी तल का क्या मतलब है सर? अरे बदलने का, यानी अलगाव दिखता हो, उसे कहते हैं पृथक्कृत तल। ये सर बनते हैं सही में क्या? अरे अरे पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला अगर इसे नहीं छापेगा, इसे नहीं बनाएगा, तो कैसे समझ पाएगा कि माध्यम एक था और माध्यम दो हो गया है? अच्छा सर, केवल इसको छापने के लिए? अरे छापने के लिए नहीं, ये सेंस अपनाने के लिए, इस समझ में आ जाए विद्यार्थियों को। आ रही बात समझ में? अरे सर हम तो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी हमको समझ में। अरे विद्यार्थी और टीचर सब पठन पाठन की प्रक्रिया में जो भी हैं, उनको ये आने चाहिए, इस कारण से वो ऐसा कर देते हैं। बोले ठीक है सर, तब तो सही है। देखिए ये क्या हो गया है, क्या बताएं? आपतन बिंदु। जैसे अब आपतन बिंदु के ही लेते हैं, मान ले ये पृथक्कृत तल है, आपतन, अगर आपतित किरण यू आ रही है तो यहां पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो परिभाषा क्या बताओगे? आपतित प्रकाश की किरण पृथक्कृत तल के जिस बिंदु पर मिलती, जिस बिंदु पर आप पड़ती है, जिस बिंदु पर आके टकराती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। चलिए अब आगे है अभिलंब। क्या है? चौथा क्या है? अभिलंब। क्या है साहब? अभिलंब। और एक चीज, हाई स्कूल में भी बहुत विद्यार्थी ये सब सारी चीजें पढ़े होते हैं, तो ऐसा ना हो कि ये सब चीजें समझे हो, बिल्कुल समझे हो। समझे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो फिर से समझो, क्योंकि ये चीजें आगे काम आएंगी। अभिलंब, इसे कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है साहब, ये जानते रहिए अभिलंब को क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब आगे है नॉर्मल को ही क्या परिभाषित करोगे, अभिलंब को कैसे परिभाषित करोगे, यानी कैसे बताओगे? पृथक्कृत तल, तल के लंबवत, ठीक है, आपतन बिंदु से होकर जाने वाली, तल के लंबवत आपतन बिंदु से होकर जाने वाले तल को, या ऐसे कहें पृथक्कृत तल के, पृथक्कृत तल के माध्यम को बांटने वाले तल को, तल के तथा तल के अभिलंबोत तथा अभिलंब सॉरी आपतन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को या तल को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट है प्यारे साथियों, क्या पॉइंट है? आपतन कोण। 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? 5वां पॉइंट है आपतन कोण। आपतन कोण को प्यारे साथियों आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक है, तो क्या बताओगे इसमें? तो बहुत ही आसान चीज है। क्या? आपतित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर सुनिए, आपतित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। अच्छा, फिर क्या है? अभिलंब दूसरा है, अगला 6वां है अपवर्तन कोण। देखिए उसमें था परावर्तन कोण, इसमें है अपवर्तन कोण। क्या बताओगे? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो इससे प्यारे साथियों इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। तो क्या बताओगे? अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण को, अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश की किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। अपवर्तन कोण कहेंगे। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, एक चीज ये बताइए कि आप बार बार कहते हो विचलित हो जाती हैं, अरे इनका विचलन होने का कारण भी है क्या? अरे है प्रभु, अरे इसलिए बताया जाता है कि ऋजुरेखी में चल रही हैं तो दूसरे मार्ग में भी विचलित हो जाती हैं। सर विचलित हो जाती, वही तो पूछ रहे हैं। अरे कारण क्या होता है इनका विचलन होने का? मेरे प्यारे साथियों, कारण ये होता है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अरे भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। सर भिन्न भिन्न क्या होता है? अरे अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। हमारे भी टीचर ऐसे करके भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, तो भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाएगी। क्या है? ठीक है,
तो सुनिए, अलग अलग माध्यम में उसकी चाल जो होती है वो अलग होती है साहब, जिसके कारण से ही ये अगर माध्यम चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, विचलित हो जाती हैं। उसको तो जाना यूं चाहिए था, ऐसे हो जा रही है। किसके प्रभाव से? क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो गया है। बोले अच्छा ठीक है सर, यानी चाल का भिन्न होने के कारण इसका अपवर्तन हो जाता है। सर अपवर्तन कैसे कह देंगे? मैंने कहा अरे विचलित होने की ही घटना। सर अगर ऐसे सीधी चली गई होती तो अरे अपवर्तन नहीं होता। अच्छा सर, अगर विचलन हुआ, विचलित हुई, रेखा विचलित हुई तो इसी को घटना को कहेंगे अपवर्तन। अरे वही तो चिल्ला रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आएगी लेकिन आने के पहले ही आने दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो विचलित हो गई, इसी घटना को परावर्तन सॉरी अपवर्तन कहते हैं। यानी परिभाषा देते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, इसमें हम ये सब सारी चीजें जान गए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आपतित प्रकाश की किरणें क्या हैं, अपवर्तन अपवर्तित प्रकाश की किरणें क्या हैं, आपतन बिंदु क्या है, विलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है। ठीक है, और ये भी जाने कि अपवर्तन का कारण क्या है, यानी कारण क्या हुआ, कारण ये बताए कि प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अब आइए इसमें आगे जानेंगे अपवर्तन के कितने नियम हैं और वो क्या है। चलिए अब अगला पॉइंट है अपवर्तन के नियम। अगला पॉइंट है अपवर्तन के नियम, और ये हाई स्कूल वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ा चुके हैं। हाई स्कूल वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सब चीजें वही हैं, बस इसमें अब आगे इंटर में आगे सिलेबस में कुछ ज्यादा पढ़ना होता है, जिसके कारण से लेकिन ये चीजें भी उनको इंटर वालों को पढ़ना ही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन के नियम में मेरे प्यारे साथियों इसको तो कह देते हैं यूं आई आपतित प्रकाश की किरण, ये हो गया अभिलंब, जाना ऐसे चाहिए था, ये ऐसी चली गई, अपवर्तन की घटना हो गई। आप ये कह सकते हो सघन, ये कह सकते हो विरल। सर एक बात बताइए, मैंने कहा पूछो सर, ये हो गया पृथक्कृत तल, मुझे समझ में आया, ये आपतित प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब होगा, जाना ऐसे चाहिए था, कभी आप ऐसे बना देते हो, कभी इधर से चली जाती है, मसला क्या है इसमें? अब समझाते हैं क्या है। अभी तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में जो नियम है दोनों, उसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि किस तरफ जाएगी, दूर हट जाएगी कि उसके नजदीक आ जाएगी। सुनिए एक चीज याद रखे रहिए आप, ड्रा। सर ड्रा क्या होता है? ये डेंसर टू रेयर। सर इंग्लिश भी पढ़ाते हो क्या आप? नहीं, देखो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। सर डेंसर क्या है? अरे डेंसर सघन होता है और रेयर विरल होता है। अच्छा सर, अवे मतलब भाग जाती हैं, फ्रॉम नॉर्मल दूर हटती हैं। अच्छा, सघन से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी जाएगी तो क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अच्छा सर, तभी आप जान पाते हो क्या कि सघन से आई तो ये ऐसे बना देते चित्र। बिल्कुल, सघन से आएगी तो विरल में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से, ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब, और अभिलंब से दूर हटेगी। अच्छा, ये क्या क्या लिए हो सर? तब तो ये विरल हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा सर समझ में आया। मैंने कहा क्या समझ में आया? बोले कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल से ये जान पाएंगे कि अगर सघन से विरल में आती हुई प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं तो निश्चित ही इसका उल्टा विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या मेरी बात समझ पाए? चलिए आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसको तो ये जानना जरूरी था। लेकिन अब आइए अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। बोले सर अपवर्तन के दो नियम है, ठीक है, अपवर्तन के दो नियम। पहला क्या है? पहला क्या है ध्यान सुनिए, आपतित प्रकाश की किरण बता चुके, अपवर्तित प्रकाश की किरण ये भी बता चुके, तथा अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। कौन कौन सी? आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण
अपवर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब अभिलंब राइटिंग बहुत सही है, अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं, तल में होते हैं। सर ये तल में होने का क्या मतलब है बताते हैं, सुनिए इसको दिखाते हैं आपको कि तल में हो जाने का क्या मतलब है। चलिए ये देखिए, असल मायने में प्यारे साथियों ये रही प्रकाश की किरण, ये मान लेते हैं, मार्कर को मान लेते हैं कि ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये प्रकाश की किरणें यूं आ रही हैं और जाहिर सी बात है कि ये ऐसी सीधी पार कर जानी चाहिए थी, पार कर जानी चाहिए थी। क्या मतलब हुआ? ऐसे यूं ऐसे पार कर जानी चाहिए थी, लेकिन ये विचलित हो गई, यानी ये अपवर्तन की घटना हुई। सर बना तो दिए हो आप, अरे एक ही तल में समझाने वाले थे आप, ये तो मुझे समझ में आता है कि ऐसे जाने थे मुड़ जाइए। अरे मेरे प्यारे साथियों एक ही तल में होने का मतलब है अगर इन तीनों को स्पर्श किया जाएगा ना, सर इन तीनों का स्पर्श होने, अरे पीछे से अगर इसको स्पर्श किया जाएगा तो ये तीनों स्पर्श करेंगी, एक ही तल में आ जाएंगी। बोले मतलब, अरे अगर इसको एक तल यानी एक कॉपी में लेते हैं, ठीक है, तो कॉपी में ऐसे करके लोगे तो एक ही तल में तीनों एक ही तल में आ जाएंगी। इस पुस्तक के तीनों ही एक क्या है? तल में गिरेंगी, यानी तीनों ही क्या करेंगी? पीछे से ऐसे करोगे तो तीनों स्पर्श करेंगी। अच्छा, यानी क्या हुआ कि आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं? एक तल में होते हैं, पीछे जाकर वो टच करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक ऐसी है दूसरी ऐसी चली जाएगी, ठीक है। हाँ लेकिन अच्छा, दूसरा क्या बताते हैं? एक ही प्रकाश के लिए, एक ही प्रकाश के लिए, एक ही प्रकाश के लिए यानी एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए, एक ही माध्यम में, ठीक है, या ऐसे कहें एक ही प्रकाश वर्ण के लिए, तरंग के लिए, प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए, तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा क्या होता है? नहीं जानते तो सुन लो, साइन मतलब जा होता है, आपतन कोण की यानी आई, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा साइन आर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जा इसे साइन कह देंगे, आर हो जाएगा। अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होता है, अनुपात सदैव नियत रहता है, नियत रहता है, ठीक है, नियत रहता है, यानी साहब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, अरे ये नियतांक होगा। सर दूसरे नियम में यही होता है क्या? अरे साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा? नियतांक, और इसी को हम लोग कहते हैं साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू यन, इसी नियतांक को कहते हैं यन, और इसी नियतांक को यन को जानते हैं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या कहते हैं? अपवर्तनांक, ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरा नियम भी कहते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा देनी है ऐसे ही बता सकते हो। दूसरी बात, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। सर अगर कोई स्नेल का नियम पूछेगा तो मैंने कहा दूसरा नियम लिख दो। सर अगर कोई अपवर्तनांक की परिभाषा पूछेगा तो मैंने कहा दूसरा नियम लिख दो। सर अगर दूसरे का ही परिभाषा, अरे वही दूसरे का ही याद कर लो, यानी दो चीजें अपवर्तन में, दो चीजें याद कर लो। कौन कौन सी नियम में? कौन कौन सी? आपतित प्रकाश की किरण, अपवर्तित प्रकाश की किरण, अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। एक ही प्रकाश तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जांच साइन आई, अपवर्तन कोण की जांच साइन आर का अनुपात जो होता है सदैव क्या होता है? नियत होता है, बदलती नहीं है जब दो माध्यम फिक्स कर दिए हैं, ठीक है साहब। सर ये माध्यम का परिभाषा अपवर्तनांक का कुछ ना जो पढ़ा रहे समझ में है। मैंने कहा क्यों सर, अपवर्तनांक का मतलब क्या हो जाएगा? असल मायने में प्यारे साथियों ये अपवर्तनांक जो देता है ना, ये 1n2 लिखा जाता है। सर इसका क्या मतलब हुआ? ये दिखाता है असल मायने में प्यारे साथियों, ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। सर फिर भी तो कह रहे हो आप कह रहे हो कि अपवर्तनांक होता है। अरे अपवर्तनांक पूछ रहे हैं मालिक। अच्छा, अपवर्तनांक क्या होता है? देखो
यहां अपवर्तनांक की बात से यह संदर्भ निकलता है प्यारे साथियों, जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है ना, या कौन किसमें ज्यादा, ठीक है, कौन किसमें ज्यादा मुड़ती हैं, ठीक है, कौन किसमें ज्यादा प्रभावित होती हैं, प्रभावित होती हैं, अरे इसी को कहते हैं अपवर्तनांक। जैसे कांच के लिए अपवर्तनांक, अब आप सोच के बताइएगा कि कांच का अपवर्तनांक ज्यादा है कि जल का अपवर्तनांक ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें से प्रकाश की किरणें ज्यादा विचलित होंगी। यानी अपवर्तनांक फिजिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया गया जिससे यह पता चल सके कि प्रकाश किस माध्यम में ज्यादा ड्रिफ्ट होती हैं, किस माध्यम में ज्यादा विचलित होकर चल सकती हैं। कम चलेंगी प्रकाश की किरणें, यानी चाल कम होगा कि अधिक होगी, ये आप संभावित है कि बता सकते हैं। जैसे ऐसी स्थिति में जैसे का क्या ही बताएं, वायु में ज्यादा आसान होगा किसी का चलना प्रकाश का कि जल में। आप समझ सकते हैं जल का अपवर्तनांक ज्यादा है, जिससे निश्चित ही कह पाओगे कि इसकी चाल क्या हो जाएगी, इसमें कम होगी। ठीक है, तो अभी आगे ये सब चीजें बताएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब सारी चीजें समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप